हाँ, अभी एक पहला चैप्टर का ही मन बात कर रहे थे। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड नॉर्मली। किसी को पूछेंगे कि कोई भी वस्तु कितनी बार बनती है, भाई मकान कितनी बार बना, तो साधारणतः ऐसा बोला जाता है कितनी बार बना, एक बार बना। कोई मकान कितने, मकान, सिटी, शहर, इंजीनियर, बिजनेस, व्यापार, मैं खुद कितनी बार बना, एक बार बोलते हैं, एक बार बना। साधारणतः दूसरी बार बनना असाधारण आदमी बोल सकता है। फर्स्ट इज मेंटल क्रिएशन एंड सेकंड इज फिजिकल क्रिएशन। तो पहले मानसिक विचार आता है, फिर वस्तु बनती है। ये सुनो मयूर, कितनी बार बनती है कोई भी वस्तु? हाँ, ऐसे 2 बार बनती है। और दो बार बनती है, उसके बाद में तीन बार बनती है। भगवान धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। तीन बार का बनती है कि पहले मन में आती है, विचार में आती है, फिर सेकंड हृदय में आती है। हृदय में आती का मतलब पूरा विश्वास हो जाता है कि ये तो करना ही है। वो तीसरी बार बनती है। तो जो पहले मन में आती है वो ऊपर ऊपर से आती है, उसका नाम है दर्शन। और जब ज्ञान ज्ञान रूप हो जाती है, यानी कि गहराई में चिंतन करके जब अपन डिसीजन लेते हैं, तो दैट बिकम्स अ संकल्प इन अ वे। संकल्प बनने के बाद में जो चारित्र है वो फिर अपने आप होता है। कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसका मुख्य कारण है बाहर की बाधाएं नहीं होती है। उसका मुख्य कारण है आंतरिक बाधाएं। हम बाहर पे ढोलते हैं, ये ढोलने की आदत है अपनी। होप यू अग्री। सही बात है। जब जब भी कुछ भी अपन डिसीजन पक्का नहीं करते हैं, तो फिर बोलते हैं मैं बीमार हो गया, मेरे टीचर ऐसे मिल गए, दुकान में escape ऐसा हो गया। phenomena of escapism. हाँ, एस्केपिज्म। कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ निकाल। फिर लास्ट में नहीं तो बोला है ना, कर्म खराब है। और हम्म ऐसा सुनने में आता है कि कर्म बड़े बलवान है। अरे भाई, कर्म बलवान होते तो धर्म तो आता ही नहीं। हम्म कर्म से बड़ा बलवान धर्म है। बोले कर्म बड़े बलवान है, कर्म के आगे किसी की चलती नहीं है। ये सब बहानेबाजी है। हाँ, मतलब मन से हार गया वो। भगवान ने उसकी कोई जगह ही नहीं दी। बोला हाँ, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सोल, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। टोल फॉर टोटल। एवरी फेलियर और हाँ। सक्सेस। यस। कोई, ऐसा कहा जाता है कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, और भगवान महावीर बोलते हैं कि भगवान पत्ता भी नहीं हिलाता है। हम्म वो करना तुम्हें करना है। हाँ, उसको क्या पड़ी है जो पत्ता हिलाने जाएगा तेरा। उनके यही काम रह गया पत्ता हिलाने का। हम्म। तुम्हारे लिए आके पत्ता हिलाए, यही काम है। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला के देखने को कुछ काम नहीं है, तुम्हारे लिए पड़ा हो कुछ नहीं है भाई। इसलिए एक एक तरह से बोला जाता है कि नास्तिक दर्शन है। अब ये भी कहने का मतलब है कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, तीनों दर्शन को नास्तिक, 9 परंपराएं हैं, उसमें से 3 दर्शन को नास्तिक नास्तिक दर्शन बोला है। हम्म जबकि भगवान बोल रहे हैं कि आस्तिक दर्शन है, क्योंकि अपनी अस्तित्व में तुम आस्था रखो। हम्म अपने अस्तित्व में आस्था रखो तो वो आस्तिक ही हुआ ना। हम्म उसको हम मना करते हैं कि ऊपर कोई भगवान बैठा है। आज दिन तक भगवान किसी को मिला नहीं। इवन सनातन धर्म में जैसे विवेकानंद है, उनके थॉट्स ऑफ पावर में बुक में लिखा है, पेज नंबर कुछ है उसमें, 17 नंबर पे ऐसा लिखा है। जब कभी भी हमने मनोकामना करी और वो पूरी हुई, तो हमें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति काम आई। वो अदृश्य शक्ति और कुछ नहीं, आपके अंदर ही विराजमान है। हम उसको भी नहीं पहचानते। वो पूछते थे अपने गुरु से, हाँ। विवेकानंद जी, हाँ। आप कहते हो मैंने, मेरे को भगवान के दर्शन हुए, दर्शन हुए, हाँ। कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा ये जो अष्टावक्र गीता है ना, हम्म। ये पढ़ के आओ तुम। हम्म। उसके बाद कभी सवाल नहीं किया। सही है। अष्टावक्र गीता इज इन अकॉर्डेंस विद टोटली जैनिज्म, ऐसा बोल सकते मैंने शुरू की है, हल्का सी मंगवा ली मैंने। हैं। बढ़िया किया आपने। उसमें तीसरा चैप्टर चौथा श्लोक अगर पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही हाँ, क्रांतिकारी नहीं, अभी केवल प्रीफेस हम्म और वो जनक का और उसका संवाद जो है। बात चल रहा है। तो इन शॉर्ट, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो 3 बार, इस 3 बार को भगवान ने फिर 14 बार बोला है। सम्यक कितनी दर्शन बार। है। 3 बार, जैसे अपने क्या बोला, कोई भी वस्तु कितनी बार बनती है, तो साधारणतः आदमी क्या बोलेगा, एक बार बनती है। फिर थोड़ा गहराई में जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि 2 बार बनती है। एक मेंटल क्रिएशन, एक फिजिकल क्रिएशन। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, एक मेंटल क्रिएशन, एक क्रिएशन बाय हार्ट, जिसको अपन बोलते हैं रेजोल्यूशन या कन्विक्शन। सिर्फ विचार नहीं, कन्विक्शन मतलब ये तो करूंगा ही भाई।
जैसे अष्टावक्र गीता कन्विक्शन आ गया, वैसा आपको लाना ही है। ठान लिया। ठान लिया बस, बिल्कुल मान लिया, ठान लिया और जी लिया। मानना, जानना और जीना, ये तीन तीन रूप बताए भगवान ने, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मानना मतलब ऊपर ऊपर से सुना हुआ, मेंटल लेवल पर शास्त्रों से, गुरु से, वो मानना है। शुरुआत वहीं से होती है, इसलिए गुरु का महत्व है। फिर जानना मतलब अपनी आत्मा से जानना, और वो जानना तब जब होता है बिना एक्सपेरिमेंट के करोगे तो वो जानना होगा ही नहीं, वो मानना ही होगा किसी भी सूरत में। इफ यू डोंट एक्सपीरियंस देन इट इज ओनली मानना। ज्यादा मानना हो सकता है, बट वो ज्यादा मानना वाला भी टूटेगा, उसकी सदा बीच में कभी टूटेगी। लेकिन जान लिया मतलब खुद ने कर लिया ना, तो वो नहीं टूटता है। खुद ने जब अनुभव कर लिया तो वो आदमी फिर बोलते, सामने वाले को माफ कर देता है कि भाई तेरे को पता नहीं है, मैंने देख लिया ऐसा। वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है। तो मानना, जानना और जीना, यानी कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र। चारित्र मतलब जीना, टू लिव दैट। हम्म। ये सिंपल भाषा में दर्शन, ज्ञान, अपने आप चारित्र प्रकट हो जाएगा यदि अपना आप होगा। सम्यक दर्शन होगा तो। यस। अब सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन में इसलिए कॉम्प्रिहेंसिवनेस को भगवान ने बताया त्रिपदी में, उत्पाद व्यय हम्म, योक्तम। जब तक ये नहीं आएगा तो आप कंप्लीट, सम्यक दर्शन का मतलब कंप्लीट दर्शन, कंप्लीट आप नहीं देख पाओगे। पत्तों भी देखो, फूल मतलब जो वृक्ष है उसके पत्ते भी देखो, उनके जड़ भी देखो, दोनों को एक साथ देखना। एक साथ देखने में जब बात करते हैं तो भगवान तो छह द्रव्यों को एक साथ देख रहे हैं। आज एक साधारण आदमी को सब कुछ दिखता है, उसको भी दिखता है, साइंस दिखती है, सिटी दिखती है, कलर दिखता है, टीवी दिखता है, गाड़ी दिखती है, बस दिखती है, सबको दिखता है। बट क्या नहीं दिखता है? अपने आप को नहीं देख पाता है। वो जब एडिशन होता है तो वह केवली बनते हैं। बाकी तो जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है, तो देख ही रहे हैं। वैभाविक चीजें तो अपन देख ही रहे हैं, वैभव को देख रहे हैं, पोटेंशियल को देख रहे हैं, और छह खंड के राजा को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं अपन। लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते। जब अपने आप को देखना होता है तब पूरा पूरा देखना होता है, नहीं तो अधूरा अधूरा तो हर आदमी देख ही रहा है। अनंत काल से देख रहे हैं हम। अनंत काल से देखने, बाहर की वस्तुओं को तो देख रहे हैं बट खुद को नहीं देख पा रहे। तो समझो, ये सूत्र ही अपने आप में पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, यही शुरू होता है। कितना बड़ा सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। अब एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, एवरीथिंग इज क्रिएटेड थ्राइस। इसको मैं मेरी मैनेजमेंट के लैंग्वेज में बोलता हूँ कि जो आदमी हाथ से काम करता है उसका नाम है मजदूर। हम्म, जो हाथ और दिमाग दोनों से काम करता है उसका नाम है कारीगर। अब वो मजदूर की तनख्वाह कैसे बढ़े? ये सूत्र है। जो आदमी अपने हाथ और दिमाग और हृदय तीनों से काम करता है उसका नाम है कलाकार। कलाकार की तनख्वाह कितनी होती है? मजदूर की तनख्वाह कितनी होती है? हिसाब लगा। तो मजदूर बोलता है मुझे कलाकार बनना है, मुझे अब मजदूर नहीं रहना। तीन चीजें जब समा गई उसी का नाम है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। सबसे पहले भगवान ने ज्ञान योग बताया, कृष्ण गीता ने, गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग बताया कि ज्ञान का स्वरूप क्या, उसे बताया। तो अर्जुन बोला एबे जैदे हो गए, ये क्या है ये भाई, ये कुछ समझ में नहीं आता, आप क्या बोल रहे हो? सांख्य दर्शन इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जैनिज्म। वो बात भगवान बता रहे हैं। भगवान ने तो सब, उनको सब योगेश्वर है, उनको सब पता है कि कौन आदमी कहाँ से सीखेगा, क्या करेगा, बट फिर भी सर्वोत्कृष्ट पहले लड्डू रखा। तो ज्ञान में क्या, दिमाग लगाना पड़ता है, होमवर्क आता है। आदमी दिमाग को अवॉइड करना चाहता है, बोला दिमाग दिमाग नहीं लगाना। तो भगवान ने बोला बस तू मेरा नाम ले, बाकी सब भूल जा कि मैं किधर क्या है। मेरे में आकाश, मेरे में पृथ्वी, मेरे में सब कुछ है। एक दिन उसको पता है कि जब मेरे में देखते देखते प्रश्न उठेगा, ये तेरे में, एक दिन उसको आ जाएगा ये मेरे में भी है। जिस दिन आएगा परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। पर पहले तक तो दिमाग में उसका टेंशन हट गया। मतलब पहले बात, अहंकार हटाने का एक दूसरा रास्ता है, या तो अपने आप में अहंकार का अलग समझो, वेद विज्ञान करो, या आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। बीच में तुम्हारा कर्ता भाव लाओ है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत का मतलब ये हुआ कि कृष्ण को अर्पण कर दो सब कुछ। तो वहां कर्ता भाव मिट जाता है। और कर्ता भाव मिटाना है तो उद्देश्य है, चाहे इधर से मिटे या उधर से मिटे, चाहे भक्ति योग से मिटे या ज्ञान योग से मिटे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दिस, कि तुम करता नहीं हो, यू आर नॉट डूअर। द मोमेंट यू बिकम अ डूअर, यू आर गोइंग टू डिपॉजिट दी कर्मास ऑन योर सोल। वो नहीं करना। अपनी आत्मा के ऊपर रज कर्म रज चढ़ाओगे जो ही आपने कर्ता भाव किया। कर्तव्य भाव अलाउड है, निष्काम कर्म अलाउड है। निष्काम कर्म का मतलब ही स्थित प्रज्ञ होकर के, निष्काम मतलब बिना कामना के आप कर्तव्य भाव में कुछ भी करते हो,
और ये मानते हुए कि मेरी सोल की प्रॉपर्टी मात्र ज्ञाता दृष्टा है, जो कर रहा है वो शरीर कर रहा है, शरीर मेरे से भिन्न है, ऐसी अगर भावना से कुछ भी काम करते हो तो उसका कर्मरज चढ़ना नहीं होता है, और उसके फिर चकासनी है, उसकी टेस्ट है। कर्ता भाव आप नहीं करो, उसका टेस्ट क्या है? जब बात कर रहे हो तब आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें जो कि तपस्या का बहुत बड़ा साधन है, यही तपस्या है। और हर बार आदमी अपने आप को पाओगे तो अपने बचपन में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा किया, चलो अपन उस टाइम पे अबोध थे, वहाँ खिलौने के लिए लड़ते थे, बड़े हो गए तो अपन जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, अपन रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं। कुछ भी चीज अगर सामने आए तो पहले पहले बचपन में था तो बचपन के गया कहाँ, बचपन हो गया 55 हो गया तो भी बचपनापन तो गया नहीं। पहले अपन उसमें सोच रहे कि भाई ये मेरे गुड़िया को ले गया रिश्ते में, मेरी कार को तोड़ दी, और कार के बाद में कार बड़ी हो गई, बात तो वही रही। तो कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार मान किया, कितनी बार घमंड किया, जब अपने आप को अवलोकन करते हैं तो आपको साफ दिखेगा। ये अब कितने टाइम से अपन ऐसा कर रहे हैं, इसको कब बंद करेंगे? उस टाइम पे भगवान का अहोभाव पैदा होगा कि राजा महाराजा में पैदा होते हुए, चक्रवर्ती होते हुए हमारे पास तो है भी क्या। तो भी पेंट में आदमी नहीं मारा है कि भाई मेरे कुछ एक भाई घर का मकान तुम्हारा खुद का, तुम रह रहे हो ना, दुनिया पे कौन सा क्या एहसान कर रहे हो। पर तो आदमी पेंट में नहीं समाता है कि भाई मेरे को इतना बड़ा मकान, हम्म गाड़ी। हम्म गाड़ी तो तुम्हारा है ना। हम्म फिर भी एक बार लाजमी होता है, मान लो स्थानक बना दिया, कुछ कर दिया, गेट बना दिया तो ठीक है, फिर भी एक बार के लिए बोल सकते हो, फिर क्या है को इतना तुम परेशान हो रहे हो। ये जो पहला ही सूत्र है इतना जबरदस्त है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। फिर बाद में सेकंड में ले रहे हैं तत्वार्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इसको बताया कि सम्यक दर्शन का क्या मतलब है। फिर बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्वार्थ की, जो तत्व जैसा है उसकी श्रद्धा करना। अब जैसा है फिर भी पूरा जवाब नहीं मिलता, जैसा है मतलब क्या? तत्व जैसा है उसकी श्रद्धा करना। तो तत्व कैसा है उसका जवाब फिर वही मिलता है अनेकांत में, उत्पाद वे ध्रुवयोक्तम। क्या आप शरीर हो कि क्या आप आत्मा हो, दोनों आंसर सही है। बट ज्यादा क्या सही हो? शरीर होकर के आपने क्या उखाड़ लिया? शरीर होकर के अनंत काल तक आपने भ्रमण किया है, ये बात भी सत्य है। और अभी चाय चाहिए तो अभी वो भी सत्य है। तब मैं शरीर हूं जब चाय चाहिए तो आपको खाना चाहिए, कि आपको सोने की जगह चाहिए, कि एसी चाहिए। तो क्या हो आप, शरीर हो कि आत्मा हो? उस वक्त शरीर हो, उस वक्त आत्मा नहीं है। मात्र ज्ञाता दृष्टा तो एसी बंद कर दो भाई, एसी बंद कर दो, गर्मी लगती है। गर्मी लगती है तो फिर एकदम नहीं छूटेगी ना गर्मी, ये गर्मी तो अनंत काल से लग रही है। और अपने आप में विश्वास कहाँ आता है? तो गौण क्या है, मुख्य क्या है, ये परिस्थितिवश होता है। और इस परिस्थिति में लास्ट में फिर भी अगर आपने ये तय किया कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष है करना है, तब आपकी आत्मा मुख्य होती जाएगी और शरीर कम होता जाएगा। और आज शरीर कम होता जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एजिंग में हो ही जाता है। अब आप तो नहीं करना चाह रहे हो फिर भी हो रहा है, फिर क्या करोगे? बार बार भेद विज्ञान। हाँ, बार बार भेद विज्ञान की पुष्ट होगा तो धीरे धीरे वो बात समझ में आएगी। और आपको इस जीवन में भी जब अपनी आत्मा में मात्र ज्ञाता दृष्टा जाते हैं तो आपको अनुभव होगा अनंत आनंद, अनंत सुख। अनंत आनंद क्यों होगा? कि वो हमारा बेसिक नेचर है। तो ऊपर आवरण आ गया, किसका आवरण आ गया? राग द्वेष का, क्रोध मान माया। जब भी आदमी इस तरह के उहापोह में होता है, क्रोध में, मान में, माया में, तभी आदमी को टेंशन होता है। शरीर के प्रति भी अपन रोग में भी कुछ, अब रोग आता है, मेरे को खुद को भी होता है, जैसे कल थोड़ा हेडेक हो रहा था, मैंने हेडेक क्यों हो रहा है? तो वो हेडेक होने के बाद क्या परिणाम हो सकता है? या तो उसको आप सहन कर लो, तो पहले का कर्म विसर्जित हो गए और नया नहीं बंधा। और हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, उसका इलाज कराओ, चिंतन करो, चिंता नहीं। इलाज करो, गोली है तो गोली ले लो, बात खत्म। लंबा 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 उसको करेंगे तो अपना मेंटल और वो बिगाड़ेगा। तो रोग के प्रति भी सजग कैसे रह सकते हैं, वो भी भगवान ने इस तरह से बताया कि भाई आप तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवादि तत्व। अब जीव कितने हैं? फिर बोले जीव, जीव बताएगा, जीव तत्व कितने बताए? तो तत्व की अगली गाथा है, जीवा जीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष तत्वम। ये चौथा सूत्र है, ये नव तत्व बता दिए। नव तत्व बोलो दीदी।
हाँ, जीव तत्व, अजीत तत्व, हाँ पुण्य तत्व, असुर, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। हाँ, 9 तत्व हो गए। सबका मोटा मोटा अर्थ पता है, जीव क्या है, अजीव क्या है? जीव का, अच्छा, अब इसमें सामान्य गुण और विशेष गुण, जिस जिस तत्व में विशेष गुण है उसको उस तत्व से उसकी पहचान होती है। अपने शरीर के लेवल पर अपन कैसे पहचानते हैं? उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका नाक नक्श कैसा है, तो पहचान लेते हैं कि ये फलाना आ गया। ऐसे ही बिना कैरेक्टरिस्टिक्स के किसी भी जीव को, बिना प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी मतलब वंस ऑन कैरेक्टरिस्टिक, वो प्रॉपर्टी जब तक नहीं पता तब तक अपने को पता नहीं चलता ये क्या है। तो जीव का विशेष गुण क्या है? जीव किसको बोलेंगे? जानना और पहचान। बिल्कुल, जिसको चेतना है या जानना पहचानना है, जिसको फीलिंग्स हैं, अनुभव है, वो जीव तत्व है। अब गाड़ी चलना तो गाड़ी में भी होता है, पर गाड़ी में जानना पहचानने की शक्ति नहीं है। जानना पहचानना कैमरे में भी हो सकता है, दिखता है, बट फीलिंग नहीं है उसकी। अजीब तत्व उसको क्या है? जैसे चलाते जैसे चलता है, उसको अपने आप में नहीं चलता है। हाँ, अजीब तत्व, जैसे वो अपने आप में नहीं चलता है। जी। उसको फीलिंग नहीं होगा, दुख दर्द दुख सुख का अनुभव नहीं होगा। भले देख रहा है कैमरा, फोटो के, हाँ, दुख सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव किसको होता है? आत्मा को होता है, चैतन्य को होता है, चेतन को होता है, जीव को होता है। जिसका मुख्य गुण जानना देखना। अब जानना देखना और मात्र जानना देखना, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इस बात को समझना चाहिए। जब भी आप जानना देखता बोलते हो, तब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, जानना देखना और मात्र जानना देखना में क्या फर्क है? होल होल अध्यात्म कैन बी समड अप इन 2 वर्ड्स। इधर पूरा आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी का सारा विस्तार है, पुष्टि पुष्ट करेगा उतना। बाकी समझ आपको 2 शब्द में आ जाएगी। जानना देखना और मात्र जानना देखना, दोनों में क्या फर्क है, ये समझ में आना चाहिए। जानना, मात्र तो वही केवल मात्र का, मात्र जानना देखना, क्या था मात्र, दृष्टा। हाँ, केवल लगते ही सारे विभाव को वहां नेगेट किया है। कोई विभाव नहीं चाहिए। हाँ, नहीं। केवल जानना देखना मतलब साक्षी भाव, यानी कि गवाही भाव। गवाही है, वो बीच में वही। आके कूदेगा नहीं, झगड़ने के लिए 2 घूंसे नहीं लगाएगा। जो घूंसे लगाए तो आप गवाही छूट कर आप मुद्दई बन गए। मुद्दा ही नहीं बनना है। द मोमेंट यू बिकम पार्टी टू इट, देन वो आपका जानना देखना में तो आता है, बट मात्र जानना देखना छूट जाता है। मात्र देखना जानना ही मेरा स्वभाव है। जो ही केवल, इसलिए केवल ज्ञान हाँ, ही मेरा जानना स्वभाव। देखना। कर्ता कर्ता भाव आना या रिएक्ट करना। बिल्कुल, रिएक्शन ही कर्ता भाव है। हम्म, कर्ता भाव ही रिएक्शन है। ओनली डूइंग। केवल जानना। हाँ, या केवल जानना देख, वो केवल जानना देखना है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है और विशुद्ध स्वरूप है, जिसको विपश्यना, पश्यना का मतलब, पश्य मतलब देखना। बुद्धिज्म में इसको विपश्यना बोला है, कि विशुद्ध देखना। विपासना जिसका नाम है, विपश्यना। पश्य धातु हम्म, मतलब देखना, हम्म, शुद्ध देखना, विशुद्ध देखना, हम्म, अपने स्वरूप को देखना। मात्र ज्ञाता दृष्टा इज ए शुद्ध रूप ऑफ आत्मा। और जानना देखना विशुद्ध विशुद्ध दोनों है, यू डोंट नो। जब तक ये अंतर समझ में नहीं आएगा, वेद विज्ञान नहीं प्रकट होगा। ये भेद करना ही जरूरी है। प्रज्ञा किसको बोलते हैं? विवेक किसको बोलते हैं? विवेक मतलब अच्छे बुरे का चिंतन करके भेद कर देना। दूध और छाछ का भेद कर देना, छाछ और दूध का भेद कर देना, भले सफेद हो, लेकिन उनको गुण जान करके, कैरेक्टरिस्टिक जान के अपन अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करना ही क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब ये चीज चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी। एक्सेप्टेंस, हमारी भाषा में उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जब क्लियर नहीं है, तो आदमी कुछ भी खरीद के ले आएगा। किस मेक का, किस साइज का क्या होना चाहिए, अगर डिटेल्स आपके पास नहीं है तो यू विल बाई समथिंग एल्स। 1 किलो पीतल और 1 किलो सोना। हाँ, दोनों येलो येलो लेके आया, येलो मेटल तो आ गया, वो पीतल लेके आ गया भाया, तो कई 60,000 प्रज्ञा का। के एसेंस में दोनों की एक ही रेट दे के आ जाएगा। हाँ, उसको अगर भेद नहीं पता है तो पीतल, ऐसी जीवन पीतल हो जाएगा और सोना भूल जाएगा, बिल्कुल। हाँ, यही यही करते आए अभी तक।
हाँ यही करते हैं। 50 करोड़ का बैग का तो ध्यान ही नहीं है, 100 रुपए गुम गए जो रो रहा है बैठे हुए। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। यही ये जब बात उठेगी तो बहुत लंबी जाएगी, और लंबी इतनी जाएगी, ये कहीं ना कहीं अपने को स्थिरता में लेके आएगी, और अनंत काल से जो चल रहा है उसको बंद करवाएगी, आज नहीं तो कल करवाएगी। और ये अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा की साक्षी है। अपनी आत्मा अंदर से वो बोलेगी, और आत्मा में एकदम आदत नहीं जाएगी, बार बार उस आदत को, लेकिन इस भाव को पुष्ट करना। दूसरा भाव आएगा, एक आत्मन खड़ा होगा, एक मन खड़ा होगा, और वो एक्चुअली वही आत्मन जो शुद्ध अवस्था मन की वही आत्मन है, कोई दूसरा दो नहीं है। बट उसके अलग अलग फॉर्म को अपनी आत्मा में एक विशिष्ट गुण है। वो आत्मा दर्पण ऐसा है जो खुद को भी देख सकता है, दूसरों को देख सकता है। दर्पण का स्वभाव दूसरों को देखना तो है, पर दर्पण दर्पण को नहीं देख सकता है। तो अपना आत्मा ऐसा दर्पण है जो बाहर तो देखता ही है, अंदर भी देख सकता है। ये विशिष्ट दर्पण है आत्मा, जिसको स्व पर प्रकाशक बोला है। मतलब स्व को प्रकाशक भी करता है और पर को प्रकाशित भी करता है। अपने अपना क्या ना, अपने अपने मन में तो अपन जानते ही हैं, हम्म हर आदमी अपने पेंट में नंगा होता है, वैसी आत्मा है। आत्मा को अपने हम्म खुद को पता कि हम कहाँ हैं, हम्म चूक रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अपनी आत्मा का निर्णय, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। सबसे बड़ी साक्ष्य अगर कोई है तो अपनी आत्मा है। तो जीव सबसे तत्व, बड़ी अपने आत्मा को अपने को ही देख सकती है और दूसरों को ही देख सकती है, ऐसा। हाँ यस, अपनी आत्मा में ऐसा गुण है जो खुद को भी देख सकती है और दूसरों को भी देख सकती है। अब कैमरा है, कैमरा दूसरों को देख सकता है, बट वो खुद को कभी नहीं देख पाएगा। और देख पाने का मतलब उसका फोटो आ सकता है, बट उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। जीव तत्व हो गया अजीव तत्व। अजीव में, अजीव तत्व के फिर दो, अजीव में 5 तत्व है। 5 तत्व कौन से अजीव में? उस पांच उस, तत्व हुए, उस धर्मास्तिका या धर्मास्तिका, हाँ धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, और जीवास्तिका है, काल द्रव्य, उद्गलस्तिका है, हम्म, उस अजीव में भी, आकास्तिका है। हाँ आकाश दिखा, उसमें भी 5 द्रव्य में से हाँ, एक द्रव्य मूर्त रूप है, यानी कि फॉर्म में दिखता है, जो कि आंख से देख सकते हैं। मूर्त रूप मतलब फिजिकल फॉर्म में दिखती है। मूर्त रूप मतलब इंद्रियों से देख सकते हैं, वो मूर्त रूप है। और 4 जो है वो अमूर्त है। अमूर्त मतलब वो इंद्रियों से नहीं दिख सकते, उनको अनुभव किया जा सकता है। अमूर्त कौन से हैं? अमूर्त है, इसका हम्म, आकाश, इसका आकाश। शेप नहीं। हाँ, अमूर्त है जिसका शेप साइज नहीं है, आकाश है, काल है। अभी काल भी जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है, पर ये चौथी डायमेंशन है। चौथी डायमेंशन कोई वस्तु कहाँ तक है। एक वस्तु तो हमने देख ली, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बट उसकी स्थिति कितनी है, यानी कि पीरियड कितने तक जिएगी नहीं जिएगी, वो उसकी गहराई है, या उसकी 4th डायमेंशन है। वस्तु तो अपन देखते हैं फिजिकल फॉर्म में, बट चौथी डायमेंशन काल से पता चलती है। और काल और समय में भी संबंध है। काल और समय में संबंध कैसे है? अगर सारी वस्तुओं को एक बार के लिए रोक दें कि बोले आप रुक जाओ, ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर बोले कि एवरीथिंग स्टॉप्स इन द वर्ल्ड, स्टैचू स्टैचू बोल देवे सब कुछ रुक जाए, तो फिर समय क्या है? समय रुक गया एक तरह से। तो स्पेस और टाइम का एक रिलेशनशिप है। स्पेस एंड टाइम आर द सेम। पहले 5 द्रव्य वो करता था, छठा द्रव्य भी ऐड किया समझने के लिए। काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय जितनी भी गति हो रही है जीव और पुद्गल की, वो बिना धर्मास्तिकाय के निमित्त के नहीं हो सकती। तो लोक अलोक में, अलोक जो है, अलोक में ऐसी गति नहीं है। तो जीव और पुद्गल सारे लोक लोक प्रमाण में है, अलोक में ये नहीं है। अलोक जहाँ ये धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय कालास्तिकाय, आकास्तिकाय तो है, ये 3 द्रव्य नहीं है। वहां जब स्पेस में जब आकाश तो है, पर कोई चीजें मूवमेंट ही नहीं है, तो समय समय वहां है ही नहीं। काल का मतलब वर्तन, वर्तन का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब गति। गति अगर नहीं तो काल कहाँ से?
और बिना काल के गति नहीं। तो अजीब अजीब हो गया। अजीब के बाद में आश्रव। आश्रव तत्व इज अ इनफ्लो ऑफ कर्मास, एक तरह से बोल सकते हैं सोर्स। आश्रव और बंध में जब अंतर समझ में आएगा तो आदमी को रिएक्ट कैसा करना वो समझ में आ जाएगा। इनफ्लो तो होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। इनफ्लो के भी दो भाग है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल में बाहर कुछ चल रहा है ना, गाड़ी आके बाहर ठोक दिया, बाहर ठोकने वाला है, वो तो एक्सटर्नल आपके हाथ में नहीं है। और एक इंटरनल है, अपने मन में कुछ विचार आ रहे हैं, वो विचार पहले के पढ़े हुए विचार आ रहे हैं, वो इसको इंटरनल बोलना है एक्सटर्नल बोलना। जब ये समझ में आएगा इंटरनल मेरे ही विचार आ रहे हैं, तो आदमी मैं में पड़ा हुआ है और लगेगा नहीं ये कर्म रज के प्रभाव से आ रहे हैं, मेरे नहीं है पहले के। मेरे इस अपेक्षा से है कि मैंने पहले इकट्ठे किए ये कर्म, इसलिए वापस स्टॉक में से बाहर आ रहे हैं, तब तो मेरे हैं। और इस वक्त मैं नहीं चाह रहा हूं तब भी आ रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल है। तो आश्रव इज ए सिचुएशन दैट कैन लीड टू बंधा। बंध मतलब तैयारी है आश्रव, लेकिन बंद होना नहीं होना सिर्फ अपने भाव पर निश्चित करता है। आपने अगर उसको बंद किया, यानी कि आप राग द्वेष में गए उस सिचुएशन में, तो आपको बंद होगा। बाकी वो मुक्त है। आसपास में परिवार कोलाहल कुछ भी स्थिति का निर्माण अगर होता है, वो सारे आश्रव है। मीन्स आश्रव तो है मतलब इनफ्लो है, बट इनफ्लो होकर के अटैच हो जाना, बॉन्डिंग हो जाना आपकी आत्मा के साथ में, वो आपके भाव कर्म पर निर्भर करता है। यानी कि आपकी उस टाइम पे अगर भाव आपके उसके साथ ऐसे लगे तो बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेहमान जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को बाहर कोई गली में जा रहा है, आ रहा है, वो इनफ्लो है, लेकिन आपने उसके साथ अटैचमेंट नहीं किया तो आपको लगेंगे नहीं। घर में कुछ वातावरण बन रहा है, कुछ कर रहा है, या दुकान पे ग्राहक आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सारा वो सारा इन्फ्लो, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज तो है, लेकिन जब तक आप उसमें नहीं घुसेंगे तब तक वो बंद नहीं है। कितना बड़ा बारीक सूत्र दे दिया भगवान। आसपास में होते हुए भी तू फ्री रह सकता है, और आसपास कुछ होते हुए हाँ नहीं है। मतलब नहीं तो फिर अभी चक्रवर्ती है, उनके आसपास में राजा घोड़ा ऊंट सब सोना चांदी सब है, लेकिन वो अंदर से निर्लिप्त है। और भिखारी के पास कटोरा भी नहीं है, बोला कि पैसा है तो 5 लाख आगे ले ले। तो आदमी वो भरा हुआ है, भिखारी होकर के भरा हुआ है और राजा होकर के खाली है। ये आश्रव बंद का भेद समझ में आएगा। आश्रव के बाद बंद, और बंद के बाद संवर। अब संवर कैसे होगा? मान लो बंद हो गया, पुराना किसी के अनंत काल से पड़ा हुआ है, तो अब क्या रास्ता क्या है? तो भगवान को बताया, आपने लोचा तो बता दिया कि ये सब लोचे है भाई, अब सोचा क्या? लोचा सोचा और किया है, ऐसा मैं बोलता काइजन रूपी यही दिया है। लोचा क्या है कि आश्रव बंद लोचा है। अब संवर क्या है? संवर है कि अपने स्वरूप को आप जानो। संवर अपना पूरा जो आत्मा, उसके 2 लेवल है, एक विषम एक सम। विषम तब कब होता है? ऑड। विषम का इंग्लिश शब्द ऑड। ऑड का मतलब विपत्ति, और इवन का मतलब सम, एक जैसा, संपत्ति। एक जैसा तब कब हो सकता है? जब मात्र ज्ञाता दृष्टा में होता है, तब एक जैसा होता है, वही सम है। उसको वर्ण करना, उस मात्र ज्ञाता दृष्टा अवस्था को वर्ण करना, वो संवर है। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मैं तो समझ न पचकी तो संवर है, मुक्ति लगन बैठ गया संवर चाल रहे में। वो संवर कौन सा संवर है पता नहीं। ठीक है, वो संवर में उतना फायदा है कि आप गलत काम नहीं कर रहे हो, बैठे हो। आपके गाँव संवर भाई जी दीदी हाँ संवर? हाँ समर करेगा, समर ही कर लो, समय करे। वो बंदिश 48 मिनट की पूरी, वो हाँ अपने ऐसे मान्यता है 50 और नहीं करेंगे तो समर में तो कभी भी अपन बैठे, जितने बैठे रहो, घंटा 2 घंटा, और नहीं तो आप 5 मिनट में भी उठ सकते हो। ऐसा चलो, वो एक ऐसा बंदी। मानने में आता है ये। हाँ, तो वो संवर की बहुत अधूरी परिभाषा है। संवर का मतलब है अपनी समता से वर्ण। हम्म जब पहली बार समता से वर्ण करना। ध्यान ध्यान में जाते हैं, उस ध्यान में ही समता का वर्ण हो सकता है, अनुभव हो सकता है। वो खीर तभी खास खाई जा सकती है, बाकी सारी वार्ता है। हाँ आप सुनते रहेंगे, लेकिन आपको प्रगाढ़ विश्वास कभी नहीं होगा कि आत्मा में आनंद है। भाई आनंद में देखियो नहीं कभी, आनंद में कहाँ मानू? मन तो एसी में आनंद लागे, मैंने गाड़ी में आनंद लागे। वो आनंद, ऐसा आनंद जब अनुभव में आता तो वो हिलोरे लेता है।
अपना आप लेता है। आपका मन बार बार ध्यान में जाने का मन करेगा। जब भी कोई नवरे बैठे तो यार ध्यान करें, वो आनंद को आपको टेस्ट एक बार आ गया तो बार बार करोगे, वो संवर है। और संवर के बाद में निर्जरा। हाँ वही समझ। हाँ, तो गुप्ती समिति, ये जब अगला अध्याय आएगा तो पढ़ेंगे संवर के कितने प्रकार है, कैसे संवर किया जा सकता है। गुप्ती समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र्य, इसमें ये पूरा संवर का अलग अलग। बट मेन चीज है कि आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में आ गए। गुप्ती समिति, गुप्ती मतलब गोपन करना, मन वचन काया को कम करना, उनका गोपन करना। समिति मतलब भाषा समिति, ढंग से बोलना, मीठा बोलना। मीठा बोलने का मतलब क्या है? मीठा बोलने का मतलब दोनों व्यू को समझना। मीठा बोलना, मैंने नमस्कार कर दिया, पाँव तो कर दिया, दैट इज वेरी 2% ऑफ द होल थिंग। 98% है कि उनके व्यू को समझना, उनके व्यू के साथ रहना, उनका व्यू को प्रकट करना कि आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा। ये है मधुर बोलना। मधुर बोलना ऐसे ही नमस्कार कर दिया, जय जय कर दिया, वो तो ठीक है, एक व्यवहार है। जब तक हाँ आदमी सिंगल नहीं मिलते हैं तब तक वो मधुर नहीं होता है। निर्जर मोक्ष तत्वम। आज इतना ही करके अपन ध्यान में जाते हैं और संवर में जाते हैं। आंखें बंद। अभग्गो अविरायो हुज में कौसग्गो। हुज मतलब होवे, हुज में कौसगो में मतलब मुझे, कौसगो कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग मतलब काय के पार, बियॉन्ड बॉडी। वी वांट टू गो बियॉन्ड बॉडी। उसकी विधि क्या है? तावरियंताणम भगवंताणम वो कर्म न पारे में ताव कायम, मन वचन काया को स्थिर करना। क्योंकि काय वांग मन कर्म योग है, यही योग है। मन वचन काया के जो भी एक्शंस हैं, मन का एक्शन विचार, काया का एक्शन मूवमेंट, वचन का एक्शन बोलना, ये सब ही हमारे योग बंद करवाते हैं। इन तीनों में से भी काया का सिर्फ हिलना इतना बड़ा योग नहीं है। जब उसमें मन लगता है और राग द्वेष पैदा होता है तो वो पक्का बंद करवाता है। तो मूल में अगर बंद का कारण है तो मन है। ताव कायम, काया को स्थिर, काया को रिलैक्स, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। दो गहरे सांस। और दो गहरे सांस। सिर के सिरे पर चेतना ले जाएं, सिर का सिरा रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पेट रिलैक्स, हाथ की अंगुलियों को ढीला छोड़ दें, जंघा रिलैक्स, पिंडी रिलैक्स। सुखासन में, जहां आपको आराम मिले ऐसे आसन में बैठे। वचन से मौन। मन से मौन होने का मतलब मन की विचारों को निरीक्षण करना, सिर्फ देखना, मात्र देखना और जानना। विचार क्यों आ रहे, कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे, क्यों आ रहे, ये कुछ चिंतन नहीं करना। क्योंकि वो मेरा जो ही करूंगा वो मेरा चिंतन स्वभाव में से विभाव में चला जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा। मुझे एक क्षण तो अतिक्रमण किए बिना रहना है, स्वभाव में रहना है। इसलिए सिर्फ उनको कुछ कोई प्रयास नहीं करना। नो एफर्ट्स, एफर्ट्सलेसनेस में जाना है। सिर्फ उसका मतलब है मात्र जानना, देखना। सिर्फ विचारों को देखेंगे, जानेंगे। बीच में अगर बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं तो अपनी आती जाती सांस पे ध्यान देंगे ताकि मन एकाग्र हो, और वो ध्यान देते देते उस ध्यान को भी छोड़ देने का है। अगले 3 मिनट तक इसी निरीक्षण अवस्था में
अपने स्वरूप को अनुभव में लाना है। अपना स्वरूप क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। कोई प्रतिक्रिया नहीं कर। 1 मिनट के लिए तो कर ही सकते हैं, 2 मिनट के लिए तो कर ही सकते हैं। 24 घंटे अपने विभाग के हैं, 2 मिनट अपने स्वभाव को दें। क्यों दें? अनंत काल से हमारी आत्मा के ऊपर कितने रजकण लगे हुए हैं, उन रजकण को धोना है। पहले संवर होगा, संवर की मात्रा बढ़ेगी, नए कर्मों का सृजन नहीं होगा, क्योंकि सजगता आएगी। कर्मों का हिसाब लगाएं तो अपने इस जीवन के बचपन में कर्म लगाए, वो तो पता है बचपन में किससे झगड़ा किया, माँ से झगड़ा किया, झूठ बोला छोटी छोटी बातों पे, स्कूल में झूठ बोला, बस्ते का झूठ बोला, कितना क्रोध किया, मम्मी पर क्रोध किया, पापा पर क्रोध किया, रिश्तेदारों पर क्रोध किया। वो क्षण सब याद करो जहां जहां आपने अपने अपने ऊपर क्रोध किया, अपनों पर क्रोध किया। वो सारे भूल में हमारे किए हुए कर्म हैं। एक क्षण भी अगर उनको क्रोध को याद करके तो विसर्जित हो जाएंगे। आलोचना करना और मन में ये विचार लाना, प्रायश्चित करना कि मेरी भूल हुई थी, और ये प्रत्याख्यान करना कि अगली बार भूल, ऐसा अगर मौका बनेगा, ऐसा आश्रय आएगा तो बंद नहीं होगा। अनंत काल से ऐसे में जीता आ रहा हूं। इसका भ्रमण को कैसे बंद करूं? हे भगवान, आपका ऐसे अरिहंत अवस्था को आपने प्राप्त किया होगा। आप में अनंत शक्ति थी, वो शक्ति मेरे में भी है। उसको प्रकट करने की कृपा करें। 24 तीर्थंकर को याद करें कि उन्होंने किस तरह से ऐसा किया होगा। उन सिद्धों को याद करें जिन्होंने अरिहंत अवस्था प्राप्त करके अपने आप से सकल कार्य सिद्ध करके विराजमान। समस्त आचार्यों को जो इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, इस भरत क्षेत्र में जिन शासन को फैला रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, उन सबका नमन, हृदय से नमन। हिन्नानंतार्याम, आप खुद का तो कल्याण कर रहे हैं, दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। उन सब उपाध्यायों को जो साधुओं को पढ़ाते हैं, उन सबको नमन। लोक के सब साधुओं को नमन। कितना मैंने मान किया, घमंड किया, नहीं दिखाते हुए दिखाना, और मन में कुछ और, कितनी माया करी, पल पल पे माया करी, दुनिया को अलग मुखोड़ा दिखाना, अंदर को चलना। इस माया को विसर्जित करना है। अंदर एक जैसा, बाहर एक जैसा, ये गुण कब आएगा? ये माया करने में अपने के साथ धोखा किया, अपने जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है? अब याद करेंगे तो स्पष्ट पाएंगे। लोभ किया, एक वस्तु में ये मिल जाए, फिर उससे ये मिल जाए, फिर वो मिल जाए, वो मिल जाए। कहीं लेवल ही हमने स्थिर नहीं किया, हमें क्या चाहिए? चुगली करी, ईर्ष्या करी। इन सब भावों को मन से आत्म स्नान करें और उनको अवलोकन करके प्रायश्चित मन में पैदा हो कि ये सब भूल में हुआ है। अनंत परमात्मा की साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी को, अपनी आत्मा को गुरु मानते हुए, अपने शुद्धात्म स्वरूप को गुरु मानते हुए उनका विसर्जन हो। अपानम भोसरा, ये सारी चीजों को मैं त्याग करता हूँ। असली त्याग यही है। खाना छोड़ देना, वस्तु नहीं खाना, डेफिनेटली एक त्याग है, बट सबसे परम त्याग ये है इन अंतर्भूतों को, अंतर कलहों को, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष को त्याग करना और आत्म स्नान करना। शरीर का स्नान मैंने बहुत किया, आत्म स्नान कब किया, कब कैसे किया? अगले 2 मिनट तक अपने स्वभाव में बने रहे।
विचार अगर बहुत आते हैं तो आती जाती सांस पे ध्यान दें। लंबे गहरे सांस 2 बार। कोमलता से स्पर्श करते हुए हाथ को